हरे कृष्णा एवरीवन। बच्चों, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। आज हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। हम इस वीडियो का एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके और होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट डिड द एक्सिस पावर कंसिस्ट ऑफ। एक्सिस पावर्स कौन कौन से थे? फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड, जापान, इटली, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, जापान एंड द इटली। द करेक्ट आंसर इज जर्मनी, इटली एंड द जापान। बच्चों समझिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो दो मेन ग्रुप्स थे। एक था आपका एक्सिस पावर्स, दूसरे थे आपके अलाइज पावर। तो हमने देखा एक्सिस में आपका जर्मनी, इटली और जापान आता था, जबकि जो आपका सेकंड ग्रुप था अलाइज, उसमें आपका इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर आते थे। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था मेनली इन दो ग्रुप्स के बीच ही लड़ा जा रहा था। सेकंड का आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिटलर वाज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, 1890 इन ऑस्ट्रिया, 1889 इन जर्मनी, 1819 जर्मनी। द करेक्ट आंसर इज 1889 इन ऑस्ट्रिया। जो हिटलर था 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, बाद में वो जर्मनी मूव कर गया था। जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। जो जर्मनी था वो एक्सिस पावर का पार्ट था, तो जर्मनी ने अलाइज के सामने हार मान ली थी, सरेंडर कर दिया था। कौन सी ईयर में किया था भाई? वो किया था 1945 में। 1945 में जर्मनी ने हार मान ली थी अपनी अलाइज से। ओके नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर हिटलर पुल जर्मनी आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा 1933। हिटलर जो था उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाल लिया। आज आप लोग जैसे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस एक ग्रुप है इंटरनेशनल, ऐसे ही पहले एक ग्रुप था लीग ऑफ नेशंस जिसका काम था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, जैसे आज यूनाइटेड नेशन का काम है कि दुनिया भर में शांति बनी रहे। तो हिटलर की फॉरेन पॉलिसी थी कि हिटलर ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल लिया 1933 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन 1940 ट्रिपटाइट एक्ट वाज साइन बिटवीन। जो ट्रिपटाइट एक्ट था वो किनके बीच साइन हुआ था? ट्रिपटाइट का मतलब है बिटवीन थ्री। तो वो जो कौन सी कंट्रीज थी? वो थी आपकी जर्मनी, इटली एंड द जापान। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो ट्रिपटाइट एक्ट था वो जर्मनी, इटली और जापान के बीच साइन किया गया था। हु वाज हजमर सशैट? अ पॉलिटिकल लीडर, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, नन ऑफ दीज। तो ये भाई इसका आंसर है इकोनॉमिस्ट। जो हजमर सशाट थे वो हिटलर के इकोनॉमिस्ट थे, जिन्हें हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए रखा था कि आप प्लान बनाएं जर्मनी को इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करनी है, उसके लिए इन्हें रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? यूएस स्टॉक एक्सचेंज, यूके स्टॉक एक्सचेंज, फ्रेंच स्टॉक एक्सचेंज एंड द जर्मन स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है यूएस स्टॉक एक्सचेंज। जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे जो यूएसए का स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज है उसे हम लोग बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। नेम ऑफ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मीन कैंप, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिकमिंग। द करेक्ट आंसर इज मीन कैंप। बेसिकली जर्मनी भाषा में लिखी गई थी। मीन कैंप का मतलब होता है माई स्ट्रगल या मेरा संघर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10th। In which year Hitler became the Chancellor of Germany? The correct answer is B, 30th जनवरी 1933 में जो हिटलर थे वो चांसलर बन गए थे जर्मनी के। या सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर समझ लीजिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उस तरीके से समझ लीजिए, चांसलर थे जर्मनी के। तो 30 जनवरी 1933 में जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर बना। हु वर द वर्स्ट सफरर्स इन द नाजी जर्मनी? नाजी जर्मनी में सबसे ज्यादा परेशान कौन रहे? पोल्स, ज्यूस, जिप्सीज, नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्यूस। जो हिटलर था वो ज्यूस से नफरत करता था, तो सबसे ज्यादा जब हिटलर का समय था तो ज्यूस को मारा गया। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज हिटलर्स हिस्टोरिक ब्लंडर? हिस्टोरिक ब्लंडर मतलब हिटलर की सबसे बड़ी गलती क्या थी? अटैक ऑन पोलैंड, अटैक ऑन डेनमार्क, अटैक ऑन द सोवियत यूनियन, नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अटैक ऑन द सोवियत यूनियन। आप समझे सोवियत यूनियन का मतलब उस समय का रशिया समझ लीजिए। रशिया के संग और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, तो उस समय उन्हें कहा जाता था सोवियत यूनियन। तो माना जाता है कि हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने सोवियत यूनियन पे हमला किया और उसके बाद वो हार गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13।
हु अमंग्स दीज ऑफर द चांसलरशिप टू द हिटलर। हमने देखा कि ऊपर ऊपर देखा कि जो हिटलर था 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बना, तो उसे चांसलरशिप ऑफर किसने की थी? तो जो थे वो थे हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग उस समय जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उसे चांसलरशिप ऑफर की थी। द मास किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की मास किलिंग मतलब बहुत बड़े लेवल पे किसी स्पेसिफिक ग्रुप को मारना, तो कौन सी वर्ड यूज होता, कौन सा टर्म यूज होता है उसके लिए? जेनोसाइडल वॉर, वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर, नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसके लिए वर्ड यूज होता है जेनोसाइडल वॉर। बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपका जो ये वीडियो है आपकी कुछ स्टडीज में वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपकी कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है नहीं आ रही, हमारी कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15th देखते हैं। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द रिपब्लिक दैट स्टैब्लिश इन द जर्मनी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन? द जर्मन रिपब्लिक, द वीमर रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, नन ऑफ दीज। वीमर रिपब्लिक, वीमर एक शहर है जर्मनी का, तो वहां पर रिपब्लिक बनाया गया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया वीमर रिपब्लिक। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था जर्मनी में। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया तो उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ ऐसी रही, जो वहां राजा का रूल था खत्म हो गया, तो वहां पे एक रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया, उसे नाम दिया गया वीमर रिपब्लिक। माना जाता है कि वीमर रिपब्लिक बहुत वीक था, तो एक तरीके से हिटलर के राइट्स के लिए वीमर रिपब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट, द डैश ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो जो नाजीज थे सॉरी, उन पर केस चलाया गया, जो उन्होंने ज्यूस को मारा था, पोल्स को मारा था, है ना। तो ये कहाँ चलाया गया था? ये बच्चों चलाया गया था नरेमबर्ग में। वहां पे एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया था, तो नरेमबर्ग शहर में। तो द नरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग लीडिंग नाजीज टू डेथ, लेकिन केवल 11 ही नाजीज को उन्होंने सजा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट न्यू नेम डिड हिटलर गिव टू द जर्मन वर्कर्स पार्टी? जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, हिटलर ने उसे क्या नाम दिया? हिटलर उसका मेंबर बना था, हिटलर ने उस पार्टी को ओवरकम कर लिया और क्या नाम दिया उसे? हिटलर ने उसे नाम दिया था ऑप्शन सी, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, या इसे आप लोग नाजी पार्टी भी कहते हैं, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज रीस्टैग? जर्मन पार्लियामेंट, जर्मन पॉलिटिकल क्लब, फ्रेंच पार्लियामेंट, फ्रेंच पॉलिटिकल क्लब। तो जर्मनी की पार्लियामेंट को कहा जाता है रीस्टैग। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर, हर्मसशैट, हिंडनबर्ग, गोबल्स, लेनिन। तो इसका आंसर है गोबल्स। प्रोपेगेंडा से समझ लें एक तरीके से हिटलर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करता था, है ना, तो वो था आपका गोबल्स। चले नेक्स्ट देखें। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी, दिस एक्ट एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन द जर्मनी, दिस एक्ट एस्टेब्लिश मोनार्की इन द जर्मनी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी। 1933 में इनेबलिंग एक्ट पास हुआ था। हिटलर ने इस एक्ट के थ्रू सारी पावर्स अपने पास ले ली और हिटलर जो था जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।